आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। कभी सोचा है हम सब एक दूसरे से इतने अलग क्यों होते हैं? हमारी आदतें, हमारा बर्ताव, ये सब आता कहां से है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और बात करते हैं व्यक्तित्व के विज्ञान की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शब्द की जड़ से ही। ये जो शब्द है ना, पर्सनैलिटी, ये लैटिन के शब्द पर्सोना से आया है। और जानते हैं इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था वो मुखौटा जो रोमन एक्टर्स स्टेज पर पहना करते थे। दिलचस्प है ना? मतलब ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारी पर्सनैलिटी भी बस एक चेहरा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट्स के हिसाब से वो कौन से बुनियादी नियम हैं जिन पर पर्सनैलिटी टिकी होती है। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं। पहली बात, हर किसी की पर्सनैलिटी एकदम यूनिक होती है, अपनी तरह की एक ही। दूसरी, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि हमारे अनुभवों के साथ बदलती रहती है, डेवलप होती है। और हाँ, इसमें हमारी परवरिश यानी जो हमें अपने परिवार से मिला है और हमारे आसपास का माहौल, दोनों का ही हाथ होता है। और आखिर में ये सारे हिस्से मिलकर एक साथ काम करते हैं ताकि हम दुनिया से तालमेल बिठा सकें। ठीक है, तो हम पर्सनालिटी को समझते कैसे हैं? असल में इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। इसे समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके, या कह सकते हैं मन के लिए अलग अलग नक्शे बनाए हैं। इनमें से एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है ट्रेट थ्योरी। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी के बर्ताव की रेसिपी की सामग्री की लिस्ट बना रहे हों। ये थ्योरी उन खास गुणों या ट्रेट्स को पहचानने की कोशिश करती है जो मिलकर किसी के आम व्यवहार को बनाते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट थे, आर.बी. कैटल। उन्होंने ऐसे ही कुछ गुणों की एक लिस्ट तैयार की। उन्होंने 12 बुनियादी पैमाने बताए, जैसे कोई कितना मिलनसार है या कितना शर्मीला, या फिर कोई इमोशनली कितना स्टेबल है या कितना बेचैन। मतलब ये एक स्केल जैसा है और हम सब इस स्केल पर कहीं ना कहीं फिट होते हैं। अच्छा, ट्रेट थ्योरी ये बताने में तो बहुत अच्छी है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या पर्सनैलिटी सिर्फ वही है जो बाहर से दिखती है, या हमारे मन की गहराइयों में भी कुछ ऐसा छिपा है जो हमारे कामों पर असर डालता है? और यहीं से एंट्री होती है साइको एनालिटिक अप्रोच की। ये थ्योरी उन अनकही इच्छाओं और अंदरूनी संघर्षों पर फोकस करती है जो पर्दे के पीछे से हमारे व्यवहार को चला रहे होते हैं। और जब हम इस अप्रोच की बात करते हैं तो सिगमंड फ्रॉइड का नाम सबसे पहले आता है। फ्रॉइड के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी कोई शांत चीज नहीं है, ये तो हमारे मन के अंदर 3 ताकतों के बीच लगातार चलने वाली एक खींचतान का नतीजा है। ये 3 ताकतें हैं, एड, ईगो और सुपर ईगो। एड समझ लीजिए हमारे अंदर का वो जिद्दी बच्चा है जिसे अपनी हर ख्वाहिश फौरन पूरी करनी है। सुपर ईगो हमारा मॉरल कंपस है जो हमें समाज के नियम और सही गलत की समझ देता है। और इन दोनों के बीच फंसा है ईगो, जो असल दुनिया को देखते हुए दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। हमारी पर्सनालिटी इसी अंदरूनी बातचीत और संघर्ष से बनती है। फ्राइड के अलावा एक और बड़ा नाम था कार्ल युंग। और मजे की बात यह है कि युंग ने हमें कुछ ऐसे शब्द दिए जो आज हम आम बोलचाल में खूब इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये क्लासिफिकेशन इस बात पर आधारित है कि कोई अपनी एनर्जी कहाँ लगाता है, अंदर की ओर या बाहर की ओर। देखिए, एक्सट्रोवर्ट लोग आमतौर पर मिलनसार होते हैं, उन्हें दूसरों के साथ रहने से एनर्जी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट लोग अक्सर थोड़े शांत होते हैं और अकेले काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये कोई 2 अलग अलग डब्बे नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रम है और ज्यादातर लोग इन दोनों के बीच में ही कहीं होते हैं। तो हमने अलग अलग थ्योरीज तो देख ली, लेकिन सवाल यह है कि ये सब एक साथ कैसे आता है? आखिर हमारी पर्सनालिटी पूरी जिंदगी बनती और मजबूत कैसे होती है? हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, मतलब हम खुद को कैसे देखते हैं, ये कहीं हवा में नहीं बनता। ये हमारे अंदरूनी स्व और हमारे आसपास की दुनिया के साथ लगातार होती बातचीत का नतीजा है। तो असल में हमारी पहचान और हमारी पर्सनालिटी इस बात से गहराई से जुड़ी है कि हम अंदर से खुद को क्या समझते हैं। ये हमारी अपनी कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं कि हम कौन हैं। तो आखिर में अगर पर्सनालिटी एक कहानी है जिसे लिखने में हम खुद भी मदद करते हैं, तो ये सवाल सोचने लायक है, इस कहानी के अगले चैप्टर में क्या लिखा है।